हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय का निर्वासन, ऑप्शन सी हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कृषि करों में वृद्धि। तो दोस्तों 1857 का क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग के तत्कालिक कारण था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होता है? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1947 में। दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 1885 ईस्वी में होता है। ठीक है, और कौन किसके द्वारा किया जाता है? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है इसका अधिवेशन कहाँ होता है? तो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है पहली बैठक में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें हम लोग, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा किया जाता है? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डब्ल्यू सी बनर्जी हुआ करते थे, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कौन हुआ करते थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी हुआ करते थे। तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए ओ ह्यूम और डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। और पहले अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे? तो 72 लोगों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बताइएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का बताइएगा राइट आंसर। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों बात करते हैं बंगाल विभाजन के, तो किसके वायसराय काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना, ऑप्शन बी भारतीय उद्योगों में बढ़ावा देना, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत को स्वतंत्रता दिलाना और ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा सुधार। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइएगा दोस्तों, 1915 में, 1919 में, 1920 में और 1930 में। बताइएगा। तो दोस्तों बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 1919 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 ईस्वी में होता है और ये कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी की, वह अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत करते हैं? ऑप्शन ए चंपारण से, ऑप्शन बी अहमदाबाद से, ऑप्शन सी खेड़ा से और ऑप्शन सी डी हो जाएगा आपका बरदौली से। तो दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। कब किया था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों बात करते हैं साइमन कमीशन कब आता है भारत में? तो बताइएगा 1920 में आता है, 1928 में आता है, 1935 में, 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 ईस्वी में आता है। ठीक है, 1928 ईस्वी में आता है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 माफी चाहेंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? बताइएगा दोस्तों, पूर्ण स्वराज का जो बात कर रहा है दोस्तों, इसका प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी हो जाएगा 1930 और ऑप्शन डी हो जाएगा 1942। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित किया था 1929 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो ये कब शुरू होता है? ऑप्शन ए 1919 में,
ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 में। तो दोस्तों बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 ईस्वी में ये शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग कब होता है, तो 1919 में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की बात करें 1929 ईस्वी में होता है, और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों बात करते हैं लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस भारतीय नेता ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो किस भारतीय नेता ने भाग लिया था, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह। तो दोस्तों बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कौन से नेता ने भाग लिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहाँ पे कैद किए गए थे, ठीक है, या कहाँ पर कैद किया गया था, ऑप्शन ए यरवदा जेल में, ऑप्शन बी अहमदाबाद के किला में, ऑप्शन सी सेलुलर जेल में और ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद के जेल में। तो दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो जब जो है भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था, तो उसी में जो है बड़े बड़े नेताओं को जो है क्या किया जा रहा था, तो गिरफ्तार किया जा रहा था। उसमें जो है महात्मा गांधी जी को अहमदनगर का किला, ठीक है, अहमदनगर का किला में इनको जो है, इनको और इनकी पत्नी को क्या किया गया था, कैद कर लिया गया था, ठीक है, और आगा खान को, तीनों लोगों को जो है कैद किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना, माफी चाहेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने किया था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो द्वितीय युद्ध के दौरान दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों, बताइएगा, लॉर्ड लिनलिथगो था, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड बेबल था, लॉर्ड माउंटबेटन था कि लॉर्ड कर्जन था। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, ये भारत का क्या था, अंतिम वायसराय था, ठीक है। आगे रहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया गया था, 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 18 जुलाई 1947 को कि 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको डेली ऐसी वीडियो मिलता रहेगा। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है दोस्तों, वे बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों बात करते हैं वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग बताइएगा सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर दोस्तों, इसकी कब जो है अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था इसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो दोस्तों बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, और कोई नहीं दोस्तों, भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था,
तो कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अभी हम लोग पहले ही बता चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। और इसका जो है किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या C। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। 1857 के क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, बताइएगा? बहादुर शाह जफर, नाना साहब और तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की थी, अब कहाँ से की थी? तो झांसी से की थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा दिल्ली से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अंतिम मुगल शासक हुआ करते थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? भारत की बात करें, माफी चाहेंगे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है। ठीक है, मुंबई में होता है। मुंबई में कहाँ होता है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। और इसकी पहली अधिवेशन होता है। और पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था। और जो है इसमें कुल जो है 72 लोगों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है कि सूरत में होता है कि मुंबई में होता है कि लाहौर में होता है? तो दोस्तों बात करते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन था। उसी समय जो है गरम दल और नरम दल में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। जब कांग्रेस में फूट पड़ा था, एक तरफ नरम दल, दूसरी तरफ गरम दल। ठीक है, गरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं माफी चाहेंगे प्रश्न संख्या 25। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? दोस्तों बात करते हैं बंगाल विभाजन का रद्द कब किया गया था? तो 1911 में, 1920 में, 1905 में, 1947 में। तो दोस्तों बात करते हैं बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन के बताइएगा किसके तहत जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन में नमक सत्याग्रह किया था? कब किया था दोस्तों, बताइएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 ईस्वी में होता है। इस समय गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मंगल पांडे और ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों बात करते हैं मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो और कोई नहीं दोस्तों, मंगल पांडे जी ने कहा था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार साझी सरकार, ठीक है, की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 का अधिनियम की, ऑप्शन सी हो जाएगा 1947 के अधिनियम के दौरान। ठीक है। साझी सरकार की बात करें दोस्तों तो किस कब किया गया था? तो साझी सरकार दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए भारतीयों के पक्ष में था? नहीं दोस्तों, ये भारतीयों के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था दोस्तों। हाँ, इसमें जो है 7 सदस्य थे और सातों के साथ तो जो है अंग्रेज थे। ठीक है, यह कांग्रेस के खिलाफ था और ये ब्रिटिश सरकार का अवरोध कर रहा था। नहीं दोस्तों, इसी का चाल था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। इसमें साइमन कमीशन गठन 1927 ईस्वी में होता है, 1927 ईस्वी में होता है। और भारत कब आता है? तो भारत 1928 ईस्वी में आता है। ठीक है। और इसी का विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे दोस्तों, सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज हुआ करते थे। और जो है लॉर्ड इरविन के कहने पर सातों जो है सदस्य इसमें अंग्रेज बनाए गए थे, एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था दोस्तों, बताइएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये किसका नारा है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र जी बोस का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। कल भी जो है हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।